आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द ईरान पहुंच चुका है। पाकिस्तानी वफ़द ईरान को अमेरिका का पैगाम पहुंचाएगा। I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. What we expect the Iranians to give up is a full reopening of the Straits of Hormuz. We have seen, as the president has said, some significant uptick in traffic coming through the Straits of Hormuz. That's good for the global economy. U.S. President Donald Trump telling the New York Post that it is likely talks between the United States and Iran could be happening in the next couple of days, and that his inclination is for these talks to take place in Pakistan. अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की तरफ से एक वफ़द, एक डेलीगेशन पहुंचा है तेहरान, ईरान में। वो सरज़मीन, वो टेरिटरी जो कि शदीद ख़तरात से दो चार है, जहां किसी भी जगह पर घुस के अमेरिका और इज़राइल हमला कर देता है, वहां पर पाकिस्तान इज़ सपोजिडली सेफ़ because it has leverage on all the powers that are involved in the conflict. आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर वहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं जो वज़ीर दाखिला हैं, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि वो एक पैगाम, एक मैसेज लेकर गए हैं नेगोशिएशंस के दूसरे राउंड के हवाले से, जो कि फिर से पाकिस्तान में होने की उम्मीद की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बयान दे दिया। पहले उन्होंने एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मीडिया हाउस, एक ख़ातून सहाफ़ी को कॉल करके ये कंफर्म किया कि आप पाकिस्तान से वापस आ जाएं। वो वैसे इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप पाकिस्तान से वापस आ जाएं क्योंकि हो सकता है यूरोप में कहीं पर डिस्कशन हो जाए। और वो ख़ातून रिपोर्टर ये कहती हैं कि उसके 30-35 मिनट के बाद ट्रंप ने मुझे वापस फ़ोन किया और कहा कि स्टे इन इस्लामाबाद, क्योंकि हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में पाकिस्तान के अंदर ही दूसरा राउंड शुरू हो जाए, यानी कि इस्लामाबाद एपिसोड नंबर 2 ऑफ द टॉक्स बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। और इसी सिलसिले में मैसेजिंग करने के लिए पाकिस्तान का रोल इस वक्त भी बिल्कुल सेंट्रल है। बहुत से लोग कह रहे थे कि अब ये टॉक्स जो हैं वो पाकिस्तान के बगैर हो जाएंगी, लेकिन ट्राईलैटरल मैकेनिज़्म हमने एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान इन दोनों फरीकैन के दरमियान में मौजूद था इन द रूम, एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट बी बाईपास्ड। और अब भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, जहां कहा जा रहा है कि उनकी MBS से मुलाकात होगी। और इनका 4 दिन का दौरा है, जिसमें सबसे पहले वो सऊदी अरब, इसके बाद में कतर और उसके बाद में तुर्की जाएंगे, जहां पर एक समिट हो रहा है, उसमें शिरकत करेंगे, तैयब एर्दोगान से मीटिंग करेंगे। समझ ये नहीं मुझे आ रही कि अगर 4 रोज़ तक वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं तो टॉक्स जो कहा जा रहा है कि जुमेरात के रोज़ यानी कि कल शुरू होनी है इस्लामाबाद में, ये कैसे हो सकता है? या वो वापस आएंगे या फिर टॉक्स थोड़ा डिले होंगी या कोई और प्लान प्रिवेल कर जाएगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। एनीथिंग कैन हैपन इन दी इंटरनेशनल अफेयर्स। लेकिन पहले थोड़ा सा रिकैप। 2 वीडियोस पहले, यानी कि सेकंड लास्ट वीडियो में हमने ये बोला था कि 90% मामलात फरीकैन के सामने बैठने से पहले ही तय हो चुके होते हैं। तय होने का मतलब ये नहीं होता कि उनके एब्सोल्यूट सोल्यूशन निकल आते हैं, उनके हल निकल आते हैं, बल्कि ये पता होता है कि किस थीम के ऊपर डिस्कशन होगी, कितना आगे एक दूसरे को ले जाया जा सकता है और उसके बाद में एक दूसरे से कंटेस्टेड गुफ्तगू करके कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। तो बहुत से लोगों ने मेरी पिछली वीडियो के बाद ये कमेंट किया कि आपने तो कहा था कि 90% मामलात पहले ही तय हो जाते हैं, तो उसके बाद में इस्लामाबाद वाला राउंड फ्लॉप क्यों हो गया, वो फेल क्यों हो गया? तो जनाब, अब ये अब्बास अरागची का अपना ट्वीट आपके लिए पेश खिदमत है, क्योंकि अब्बास अरागची ना पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ़ हैं, ना साम्राजी क़ुव्वतों के एजेंट हैं, और ना ही वजारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान के मेंबर हैं। उन्होंने ये कहा कि both the parties were inches away from an MOU, Memorandum of Understanding of Islamabad। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक मसाइल का हल तलाश करने के लिए, एक अग्रीमेंट करने के लिए, एक मुआहिदा करने के इतना करीब पहुंच चुके थे कि उन्होंने इंचेस अवे इसको बोला। लेकिन उसके बाद अचानक से JD वैंस की तरफ से इर्रेशनल किस्म की, गैर मंतकी किस्म की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिमलिस्ट किस्म की डिमांड्स और शराइत सामने आना शुरू हो गई, और सारा प्रोसेस वहाँ पर रुक गया जब उन्होंने इस तरह की डिमांड्स की और उसके बाद में वो बैकआउट कर गए। इसके बाद में आपको ये कंफर्म हो जाता है कि इस्लामाबाद वाला जो राउंड हुआ था उस पर JD वैंस की जो प्रेस स्टेटमेंट थी, असल मामलात उससे बिल्कुल अपोजिट हुए हैं। क्योंकि टाइम जो दिया गया ईरान को सोचने के लिए और अमेरिका ने जो वक्त बाय किया इस पर मज़ीद नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको JD वैंस ने क्या कहा, कोई डील नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ ये बोल रहा है कि सब्सटेंटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। साथ साथ अब्बास अरागची साहब ये फरमा रहे हैं कि हर चीज़ के
سلوشن کے بہت قریب پہنچ چکے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ ان ٹاکس میں بہت زیادہ ہوا ہے, دکھایا بہت کم گیا. اور اس کے 2 روز بعد جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دے کر یہ کہا کہ بال از